भारत की बात के यूट्यूब चैनल पे मैं एडवोकेट सिद्धार्थ राणा आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं कि आपके हिसाब से गांधी परिवार की, नेहरू गांधी परिवार की सबसे बड़ी आज के टाइम में चिंता क्या है? राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना, प्रियंका गांधी को लॉन्च करना, देश में सरकार बनाना, विपक्षी एकता का ध्यान रखना, अपने आप को मजबूत करना, अपने राज्यों में सरकार अलग अलग राज्यों में बने उसका ध्यान, राजस्थान का, मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का आने वाले चुनाव का ध्यान। आम जनता के हिसाब से तो यही चिंता के विषय हैं कि देश ठीक नहीं चल रहा, देश को ठीक चलाना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। कि गांधी परिवार को भी यही समस्याएं होंगी, यही चिंता होगी, जिस हिसाब से वो दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन गांधी परिवार की सबसे बड़ी समस्या जो आज के टाइम में चल रही है वो है अपने एक बंगले को बचा के रखना। अब आप स्वाभाविक है कि कंफ्यूज हो गए कि किस बंगले की बात कर रहा हूं। साथियों, आपका और मेरा मकान जो होता है, हमारा जो घर होता है, वो हमारा अपना निजी घर होता है। उसको हम अपनी मेहनत से बनाते हैं, उसको हम अपने पैसे से बनाते हैं, उसको हम अपने संस्कारों से संजोते हैं, अपने परिवार को उसके साथ रखते हैं और पूरी जिंदगी हम उसी में रहते हैं। अमूमन है कोई ट्रांसफ़र ना हो, कोई ऐसा ना हो, एक शहर में जहां हम रहते हैं हम उसी में रहते हैं, या फिर जो लोग ट्रांसफरेबल जॉब में भी हैं वो भी एक शहर में अपना मकान बना के जॉब खत्म होने के बाद उसी शहर में आके रहना पसंद करते हैं। लेकिन नेहरू गांधी परिवार के साथ और अन्य बहुत से लुटियन दिल्ली में ऐसे लोग बैठे हैं जिनको अपने मकान की इतनी ना तो चिंता है, ना अपने मकानों से इतना प्यार है, उन्हें चाहिए लुटियन दिल्ली में बंगला। ये ऐसे बंगले हैं साथियों कि ये अच्छे खासे आदमी की नीयत को खराब कर देते हैं। जो इस बंगले में एक बार रह लेता है वो इस बंगले को छोड़ने को तैयार ही नहीं होता, चाहे वो किसी भी पार्टी का। कुछ नेताओं ने तो यहां तक कोशिश करी, भाई जो उनके परिवार के बड़े नेता गुजर गए तो इसको म्यूजियम में कन्वर्ट कर दी जाए। सबसे ताजा उदाहरण अगर हम लें तो चिराग पासवान जो है, उन्होंने कोशिश करी कि भाई इसको जो म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया जाए, जो उनका लुटियन दिल्ली का मकान था। फिर उससे पहले अगर हम बात करें तो अन्य जो आरएलडी के जयंत चौधरी हैं, अजीत सिंह के पुत्र जो हैं, उन्होंने म्यूजियम बना दिया जाए, ऐसा एक व्यवस्था कर दी जाए। तो ऐसे बहुत से ऐसे नेता हैं जो बंगले खाली नहीं करना चाहते, कुछ मर्जी चला जाए, पावर चली जाए, पोस्ट चली जाए, संसदी चली जाए, विधायकी चली जाए, मुख्यमंत्री कुर्सी चली जाए, लेकिन मेरा बंगला ना जाए। तो उसी प्रकार से गांधी परिवार को भी अपने बंगलों से बहुत प्यार था। प्रियंका गांधी, सबसे पहले हम प्रियंका गांधी की चर्चा करेंगे। प्रियंका गांधी को एसपीजी की सिक्योरिटी के नाम पे बंगला अलॉट हो रखा था। सिक्योरिटी हटी तो सरकार ने बंगला भी वापस ले लिया। सबसे पहला झटका जो गांधी परिवार को लगा। राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता जब रद्द हुई तो इनका बंगला भी कानून के हिसाब से वापस चला गया और अब ये किसी निजी फ्लैट में या कहीं रह रहे हैं। मेरे को ऐसी पूरी पुख्ता जानकारी अपने पास नहीं है कि कहां रह रहे हैं। कांग्रेस वालों को शायद हो सकता है उन्हें भी ना हो, क्योंकि राहुल गांधी बहुत लोगों से मिलना ऐसा पसंद नहीं करते। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा उनके जो पूर्व में उनके कार्यकर्ता रहे, हेमंता विश्व शर्मा जी, उन्होंने ऐसी बात बताई थी। अब बात करते हैं भाई, जब इनके पास तो अलग अलग 3-4 मकान थे, माँ के पास अलग, बेटे के पास अलग, बेटी के पास अलग। बेटी और बेटे के तो कानून के हिसाब से वापस चले गए, लेकिन माँ के जो मकान है 10 जनपद जो है, कांग्रेस का जो एक मंदिर कह लीजिए, मस्जिद कह लीजिए, चर्च कह लीजिए, सब कुछ कांग्रेस पार्टी का जो है वो 10 जनपद जो आज के टाइम पे खड़ा है, उसका क्या होगा? अब हम अगर बात करें भाई ये मिला क्यों हुआ है, ये स्वाभाविक है कि सोनिया गांधी जी को मिला हुआ है। अब सोनिया गांधी जी की जो स्वास्थ्य कंडीशन है, या यूं कह लीजिए भी अगला चुनाव जो लोकसभा का है वो लड़ें या ना लड़ें, इसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है। और ये क्वेश्चन मार्क कोई मेरे को सपना आया मैं इसलिए नहीं कह रहा, या मेरा अपना विचार है कि भाई उनकी सेहत ठीक नहीं है, वो नहीं लड़ेंगे, वो चुस्त दुरुस्त रहें, हम ऐसी कामना करते हैं। उन्हीं के कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ऐसी अटकलें पैदा करा दी। जब पीछे वहां पे एक बैठक हुई तो बैठक में उन्होंने कहा कि मेरे को लगता है, उनके मुख्यमंत्री को, मेरे को नहीं, उनके जो सिद्धारमैया जी मुख्यमंत्री हैं उनको लगता है कि सोनिया गांधी जी को अब राज्यसभा में कर्नाटक से जाना चाहिए। तो अगर वो कर्नाटक से राज्यसभा में जाती हैं
तो फिर इसका मतलब यही हुआ कि भाई वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगी। हालांकि इसके ऊपर गांधी परिवार ने कोई टिप्पणी अब तक नहीं करी है, लेकिन ये आप और मैं बहुत अच्छे से जानते हैं कि कोई भी कांग्रेस का सदस्य अपने मन से इतनी बड़ी बात गांधी परिवार को लेके सार्वजनिक तौर से कहने की ना तो इच्छा रखता है, ना शक्ति रखता है, और ना ही आप यूं कह लीजिए इतनी बड़ी बात कह के वो किसी कंट्रोवर्सी में आना चाहेगा। तो हो सकता है भाई सिद्धारमैया जी को ये विचार मन से आया या उनके मुख से विचार निकालने के लिए उनको किसी ने कहा हो, ये तो भविष्य के गर्भ में है बात। लेकिन हाँ, ये बात तय है, अगर सोनिया गांधी जी राज्यसभा नहीं जाती और अमेठी या रायबरेली से चुनाव भी नहीं लड़ती, तो फिर उनकी सदस्यता तो खत्म होगी ही होगी, समय खत्म होने वाला 5 साल का। फिर इस बंगले का क्या होगा? जैसा कि 2014 के बाद से मोदी सरकार का एक सेट फॉर्मूला है कि जो बंगले जिसको जो उसके लिए एंटाइटल्ड है उसी को मिलेगा, अदरवाइज वो बंगला चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, आरएलडी का हो, आपका हो, किसी भी पार्टी का हो, सबके साथ सामान्य एक रचना रची जाएगी और उसी प्रकार से बंगला खाली भी करना पड़ेगा, बंगला मिलेगा या खाली होगा वो सारा कानून के हिसाब से चलेगा, उसमें अपने मन की कोई नहीं चलेगी किसी की भी। और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जो लेफ्ट लिबरल सोसाइटी दिल्ली में, लुटियन दिल्ली में बैठी थी, जो इन बड़े बड़े बंगलों का, साथियों ये बंगले ऐसे हैं, ये अंदर से इतने सुंदर हैं, या इनका यूं कह लीजिए कि अंदर इनमें मोर नाचते हैं, ऐसी एक व्यवस्था इन बंगलों में है। आप और मैं तो शायद इसका आइडिया भी नहीं लगा सकते। तो इन बंगलों का लालच जो है ये छूटता नहीं। इसी करके इस सरकार से भी आए दिन जो लेफ्ट लिबरल लॉबी है ये सरकार के अगेंस्ट इसलिए भी खड़ी रहती है कि उनके बंगले छीन लिए। अब किसी का घर छीन लो तो बंदा नाराज होता ही है, बंदा भूल जाता है कि ये घर आपका नहीं है, सरकार का है। आपने अपना बनाना तो अपनी कमाई से बनाए, किसी क्षेत्र में, प्रदेश में बनाए, वो आपसे कोई नहीं छीनेगा अगर वो सही तरीके से, सही ढंग से आपने बनाया है, कमाया है। तो आज के अंक में इतना ही दोस्तों। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो मेरे साथी, मेरे भाई नए हैं, आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है कि चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम।